अस्सलाम वालेकुम। हमेशा काम आने वाली टिप्स। मौसम के बदलने पर गुज़श्ता मौसम के कपड़े अलमारी, संदूक या बॉक्स में रख दिए जाते हैं। इस तरह कपड़े काफ़ी देर तक पड़े रहने की वजह से इनमें से ख़ास किस्म की बू आने लगती है, जो बाज़ औक़ात कपड़े धोने पर भी नहीं जाती। इससे बचने के लिए कपड़ों को जब तय करके रखें तो इनके दरमियान खुशबू की खाली बोतल या शीशी को रख दें। इससे कपड़ों में महक बरकरार रहेगी। थोड़ी सी इमली को पानी में भिगोकर रख दें। जब इमली नरम हो जाए तो इसे हाथ से मस लें। इस इमली वाले पानी से बर्तनों को धोएं तो बर्तन खूब चमकेंगे। उन पर लगे हुए दाग धब्बे भी साफ़ हो जाएंगे। घर में लाल मिर्चें पीसने का बेहतरीन तरीका ये है, जिससे आपको ना तो छींकें आएंगी और ना ही खांसी होगी। खुश्क मिर्चों को थोड़ी देर पहले धूप में रखें, फिर इनको ग्राइंडर में डालें और इसके साथ ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल दें। तो घर की पिसी हुई खालिस मिर्चें तैयार हैं। चावल पकने के बाद अगर सख्त हो जाएं तो गीले कपड़ों से चावलों को दम दें। चावल नरम हो जाएंगे और अगर चावल पकने के बाद नरम हो जाएं तो एक अखबार की तह बनाकर ढकने के नीचे रख दें। अखबार अपने अंदर नमी को जज़्ब कर लेगा। जब चावल पककर तैयार हो जाएं तो इन्हें पंखे के नीचे रख दें। इस तरह से भी चावलों की सारी नमी दूर हो जाएगी। नए चावल पकने के बाद चिपकने लगते हैं। इन्हें चिपकने से बचाने के लिए चावलों को जब भिगोएं तो साथ थोड़ा सा नमक भी लगा दें। इस तरह चावल चिपकेंगे नहीं। और अगर बगैर पिच के चावल पकाने हों तो चावलों को साफ़ करने के बाद 2 घंटे भिगोकर रख दें। चावलों को पकाने के लिए देगची में इतना पानी डालें कि चावल अच्छी तरह से डूब जाएं। अब इसे चूल्हे पर रखें और फिर चावल डालकर इतना पकाएं कि पानी सारा खुश्क हो जाए। दम पर रखने से पहले इसमें थोड़ा-सा घी भी शामिल कर दें, ताकि चावल खिले-खिले बने। और चावलों को सफ़ेद और खुश रंग बनाने के लिए इसमें सिर्फ़ चंद कतरे ही नींबू का रस डालें। इस तरह से बेहतरीन से उबले हुए चावल तैयार हो जाएंगे। झुलसी हुई जिल्द को बेहतर बनाने के लिए थोड़े से दूध में नींबू शामिल करें, यानी नींबू का रस शामिल करें। अब इसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी मिलाएं और इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख दें। जब दूध फट जाए तो इसे रुई की मदद से चेहरे पर लगाएं। सूखने लगे तो हल्का सा मसाज करें। रोज़ाना इसे लगाने से चंद दिनों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। कुछ लोगों को एलर्जी की वजह से छींकें आना शुरू हो जाती हैं। छींकों का सिलसिला एक मर्तबा शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म नहीं होता। नाक से भी बेतहाशा पानी निकलने लगता है। ऐसी सूरत में सफ़ेदे के 4-5 सब्ज़ पत्ते लेकर हाथों पर मस लें और फिर इन हथेलियों को नाक के पास ले जाकर लंबे लंबे सांस लें। तकरीबन 15 मिनट तक ऐसा ही करें। इस अमल को 4-5 दिन मुसलसल करें, जब तक कि आराम ना आ जाए। जोड़ों में दर्द हो तो 1 प्याली पानी को उबालें, फिर इसमें ताज़ा कद्दूकश की हुई अदरक शामिल कर लें। इस पानी को पीने से जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। इस पानी को थर्मोस में चाय की तरह बनाकर रख लें और दिन में 2 से 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में अदरक को फफूंदी लग जाती है, इसलिए अगर इसे रूम टेम्परेचर पर रखा जाए तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके लिए टोटका ये है कि इसे ज़िप लॉक बैग में डालें अदरक को और फिर इसे फ्रिज में रख दें। इस तरह से अदरक तकरीबन 1 से 2 माह ख़राब नहीं होगा। लहसुन गीली और मरतूब जगह पर जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए लहसुन को किसी बास्केट में डालकर किचन के काउंटर पर ऐसी जगह पर रखें जो खिड़की के करीब ना हो। नहीं तो सूरज की छाँव से लहसुन सूख जाता है। प्लास्टिक के जग और ग्लास अगर पीले हो जाएं तो नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर धोएं। इससे बर्तन सफ़ेद हो जाएंगे। बर्तनों पर अगर हल्दी का निशान हो तो नींबू का रस लगाकर बर्तनों को धो लें। अगर किसी पतीली के अंदर दाग हो तो इसमें अंडे उबाल लें। पतीली के अंदर मौजूद दाग दूर हो जाएगा। गाय का गोश्त सख्त हो तो गलता नहीं है। अगर इसे कच्चा पपीता लगाकर घंटा 1.5 घंटा रख दिया जाए और फिर पकाया जाए तो गोश्त बड़ी आसानी से गल जाता है। अगर खाने में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो खाने का सारा घी निथाड़ लें और दूसरा घी डाल दें। इससे मिर्चें कम हो जाएंगी, लेकिन इसको भूनना ज़रूरी है। इसके अलावा लीमू निचोड़ने से भी मिर्चों की तेज़ी कम हो जाती है। गोश्त को हमेशा हल्की आंच पर पकाएं और फ्रीज़र से जब निकालें गोश्त को तो इसमें बर्फ़ जमी होती है। इसे पहले थोड़ी देर बाहर रख दें। जब सारी बर्फ़ पिघल जाए तो फिर पकाएं।
दरवाज़ों के कब्ज़े अगर ज़ंग आलूद हो जाएं तो इन्हें खोलने और बंद करने में दुश्वारी होती है। इनका ज़ंग साफ़ करने के लिए मिट्टी का तेल लें और उसमें नमक मिलाकर लगाएं। दरवाज़ों का ज़ंग साफ़ हो जाएगा। संगमरमर से बनी हुई चीज़ों को अगर दूध से साफ़ करें तो वो उजली और शफ़ाफ़ हो जाती है। आजकल मक्खियाँ काफ़ी तंग कर रही हैं। मक्खियों को घरों से भगाने के लिए चाय की इस्तेमालशुदा पत्ती को दहकते हुए कोयलों पर डालें तो इनके धुएं से मक्खियाँ भाग जाएंगी। छुरी, कांटे और चम्मच वगैरह पर ज़ंग लग जाए तो रुई को सिरके में भिगोकर इनकी सफाई करें, ज़ंग साफ़ हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आप लोगों के बहुत ही काम आएंगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नई मालूमाती वीडियो सबसे पहले मिले। आप सबके ताउन का शुक्रिया।